Hello dear students, we already learned chapter 2 living and non-living things and I hope you all read this chapter. Now we will learn exercise part of the chapter. So let's start exercises. Page number 21. Question 1 objective type questions. Now in that first A is fill in the blanks with either can or कैन नॉट. मीन्स कि आपको यहाँ पर जो भी ब्लैंक्स है उसको या तो कैन से फिल करनी है या तो कैन नॉट से फिल करनी है. सो फर्स्ट व्हाट इज़ द मीनिंग ऑफ कैन एंड कैन नॉट. कैन मीन्स कि कर सकते हैं और कैन नॉट यानी कि नहीं कर सकते. फर्स्ट नंबर इज़ नॉन लिविंग थिंग्स ब्लैंक ब्रीथ. यानी कि नॉन लिविंग थिंग्स है वो ब्रीथ कर सकती है कि नहीं. तो हमने चैप्टर में सीखा था ना कि निर्जीव जो भी चीज़ है वो ब्रीथ नहीं कर सकती. सो व्हाट विल बी द आंसर. सो आंसर विल बी कैन नॉट. नाउ सेकेंड नंबर इज लिविंग थिंग्स ब्लैंक मूव ऑन देयर ओन. इट मीन्स कि लिविंग थिंग्स है वो अपने आप हिल या तो चल सकती है. सो यस हमने चैप्टर में सीखा था कि लिविंग थिंग्स है वो अपने आप चल सकती है. सो आंसर विल बी कैन. नाउ थर्ड वन इज नॉन लिविंग थिंग्स ब्लैंक रिप्रोड्यूस. यानी कि नॉन लिविंग थिंग्स है वो रिप्रोड्यूस हो सकती है. सो ऑब्वियसली नॉट. सो आंसर विल बी कैन नॉट. नाउ फोर्थ वन इज मैन मेड थिंग्स ब्लैंक फिल. यानी कि मैन मेड थिंग्स है वो फिल कर सकती है कि नहीं. सो नो मैन मेड थिंग्स है वो फिल नहीं कर सकती. सो आंसर विल बी कैन नॉट. फिफ्थ नंबर इज मैन मेड थिंग्स ब्लैंक ग्रो. यानी कि मैन मेड थिंग्स है वो ग्रो कर सकती है. सो ऑब्वियसली नॉट. सो आंसर विल बी कैन नॉट. नाउ क्वेश्चन फर्स्ट बी राइट टी फॉर ट्रू एंड F for the false statements. मीन्स जो स्टेटमेंट ट्रू है यानी कि सही है उसमें हमें T लिखना है एंड जो स्टेटमेंट्स फॉल्स यानी कि गलत है उसमें हमें F लिखना है. सो लेट्स स्टार्ट. नाउ फर्स्ट नंबर इज ऑल प्लांट्स आर लिविंग थिंग. सो यस ऑल प्लांट्स आर लिविंग थिंग. सो ये स्टेटमेंट ट्रू है तो उसमें हमें T लिखना है. After that, 2 number is all animals are non-living things. It means कि एनिमल्स है वो नॉन लिविंग थिंग्स है. तो ये स्टेटमेंट गलत है तो उसमें हमें फॉल्स लिखना है. मीन्स कि F लिखना है. आफ्टर दैट 3 नंबर इज ऑल एनिमल्स ग्रो एंड मूव. सो यस सारे एनिमल्स है वो ग्रो भी होते हैं और वो मूव भी कर सकते हैं. सो what will be the answer. so answer will be true. तो हमें क्या लिखना है T. after that 4 number is all man made things are non living. so yes it is true. ये statement true है तो हमें क्या लिखना है T. now last one is all living things are like non living things. means कि सारी living things है वो नॉन लिविंग थिंग्स जैसी है. मैंने आपको चैप्टर स्टार्ट किया तब बताया था कि लिविंग थिंग है वो नॉन लिविंग थिंग से बिल्कुल डिफरेंट है. तो ये सेंटेंस गलत है तो यहाँ पर हमें क्या लिखना है F लिखना है. नाउ क्वेश्चन फर्स्ट सी चूज द करेक्ट ऑप्शन. इन दैट 4 ऑप्शंस आर गिवन A, B, C एंड D. सो इसमें आपको क्या करना है 4 में से जो भी ऑप्शन सही है उस पर आपको टिक करना है. फर्स्ट नंबर इज विच ऑफ दीज कैन लिविंग थिंग्स डू. इट मीन्स कि ये 4 जो ऑप्शन है उसमें से लिविंग थिंग्स है वो क्या कर सकती है. सो A इज़ ग्रो, B इज़ फील, C इज़ रिप्रोड्यूस एंड D इज़ ऑल ऑफ दिस. सो यस लिविंग थिंग्स है वो ग्रो हो सकती है. लिविंग थिंग्स ऑल्सो कैन फील एंड इट कैन ऑल्सो रिप्रोड्यूस. सो what will be the answer. answer will be D all of these. now
सेकेंड नंबर इज विच ऑफ दीज आर लिविंग थिंग्स। इट मीन्स कि ये 4 ऑप्शन है, उसमें से कौन सी लिविंग थिंग्स है। ए प्लांट्स, बी एनिमल्स, सी टॉयज एंड डी बोथ ए एंड बी। इट मीन्स कि ए है वो प्लांट्स है, तो यस प्लांट्स आर लिविंग थिंग्स। आफ्टर दैट बी, सो बी एनिमल्स, तो एनिमल्स इज ऑल्सो लिविंग थिंग्स। सी टॉयज है, तो टॉयज है वो लिविंग थिंग्स नहीं है, बिकॉज टॉयज है वो ब्रीथ नहीं कर सकता है, अपने आप मूव नहीं कर सकता है, सो इट इज़ नॉन लिविंग थिंग। सो और डी है बोथ ए एंड बी, तो ए एंड बी, सो आंसर विल बी डी। आफ्टर दैट थर्ड नंबर इज विच ऑफ दीज इज ट्रू अबाउट नॉन लिविंग थिंग्स। इट मीन्स कि नॉन लिविंग थिंग्स के बारे में इसमें से कौन सा स्टेटमेंट सही है। सो ए है दे कैन ओनली बी नेचुरल, बी है दे कैन ओनली बी मैन मेड, सी है दे कैन बी आइदर नेचुरल और मैन मेड, एंड डी they can breathe, grow and reproduce. So what will be the answer? So answer will be C, they can be either natural or man made. It means कि नॉन लिविंग थिंग्स है वो या तो नेचुरल भी हो सकती है या तो मैन मेड भी हो सकती है। नाउ फोर्थ नंबर इज विच ऑफ दीज आर मैन मेड थिंग्स। ए वुड, बी पेपर, सी वाटर and D soil. So what will be the answer? तो answer will be B paper, because बाकी सारी जो चीज़ें हैं वो नेचुरल है। Now fifth number is which of these non-living things are needed by living things to live। यानी कि living things है उसको जीने के लिए ऐसी कौन सी नॉन लिविंग थिंग्स की ज़रूरत पड़ती है। So ऑप्शन आर ए एयर, B water, C soil and D all of these. So answer will be all of these, because living things को air, water and soil तीनों की ज़रूरत पड़ती है। Now question number 2, very short answer type questions. In that give 2 examples for each of the following. It means कि नीचे जो भी लिखा है उसके हमें 2 एग्जाम्पल्स देने हैं। फर्स्ट नंबर इज लिविंग थिंग्स, यानी कि कोई भी 2 लिविंग थिंग्स बतानी है हमें। सो हियर वी राइट मैन एंड डॉग। एंड ऐसा कंपलसरी नहीं है कि आपको मैन और डॉग ही याद रखना है, उसकी जगह पर आप कैट लिख सकते हैं, पीपल लिख सकते हैं, ट्रीज लिख सकते हैं, प्लांट्स लिख सकते हैं, कुछ भी लिख सकते हैं आप, मीन्स जो लिविंग थिंग्स है वो। सेकेंड नंबर इज नॉन लिविंग थिंग्स। इट मीन्स कि अभी हमें 2 नॉन लिविंग थिंग्स बतानी है। सो हियर वी राइट चेयर एंड पेन, बट इसके अलावा आप पेंसिल, टेबल या कुछ भी नॉन लिविंग थिंग्स जो है वो लिख सकते हो। थर्ड नंबर इज नेचुरल थिंग्स। इट मीन्स कि हमें 2 नेचुरल थिंग्स लिखनी है। हियर वी राइट वाटर एंड वुड, एंड यू कैन ऑल्सो राइट एयर। नाउ फोर्थ नंबर इज़ मैन मेड थिंग्स। इट मीन्स कि आपको यहाँ पर 2 मैन मेड थिंग्स लिखनी है। सो हियर वी राइट पेन एंड पेपर, बट इसके अलावा आप चेयर, टेबल या पेंसिल भी लिख सकते हो। नाउ क्वेश्चन 3, आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चंस। हियर फर्स्ट क्वेश्चन इज व्हाट आर नॉन लिविंग थिंग्स। सो आंसर विल बी नॉन लिविंग थिंग्स do not move, breathe, eat food, feel, grow और reproduce. इट मीन्स कि नॉन लिविंग थिंग्स है वो अपने आप मूव नहीं कर सकती है, ब्रीथ नहीं कर सकती है, इट कैन नॉट ईट फूड, इट कैन नॉट फील एंड ऑल्सो इट कैन नॉट ग्रो और रिप्रोड्यूस। नाउ सेकेंड क्वेश्चन इज व्हाट आर नेचुरल थिंग्स। इट मीन्स कि नेचुरल थिंग्स किसको बोलते हैं, तो नॉन लिविंग थिंग्स दैट आर नॉट मेड बाय मैन आर कॉल्ड नेचुरल थिंग्स। इट मीन्स कि जो चीज़ नॉन लिविंग है और जिसको इंसान ने नहीं बनाई है ऐसी चीज़ को नेचुरल थिंग्स बोलते हैं। फॉर एग्जांपल वाटर है, वुड है, एयर है।
नाउ क्वेश्चन नंबर 3, व्हाट आर मैन मेड थिंग्स? इट मीन्स कि मैन मेड थिंग्स किसको बोलते हैं? सो नॉन लिविंग थिंग्स दैट आर मेड बाय मैन आर कॉल्ड मैन मेड थिंग्स। इट मीन्स कि नॉन लिविंग थिंग्स है जो इंसान के द्वारा बनाई गई है उसको मैन मेड थिंग्स बोलते हैं। नाउ क्वेश्चन 4, नेम एनी 5 फीचर्स ऑफ लिविंग थिंग्स। इट मीन्स कि हमें लिविंग थिंग्स की 5 लाक्षणिकता लिखनी है। सो लिविंग थिंग्स कैन मूव, ब्रीथ, ईट फूड, फील, ग्रो और reproduce. Now, fifth number is name some non-living things that are needed by living things to live. यानी कि लिविंग थिंग को जिंदा रहने के लिए कौन सी नॉन लिविंग थिंग्स की ज़रूरत पड़ती है? सो आंसर विल बी एयर, वाटर एंड soil. Now, let's recall. Here, recall and complete the concept map given below. यानी कि यहाँ पर जो मैप दिया हुआ है उसे हमें कंप्लीट करना है। लिविंग एंड नॉन लिविंग थिंग्स, तो हियर ऑन लेफ्ट साइड लिविंग थिंग्स आर गिवन एंड ऑन राइट साइड नॉन लिविंग थिंग्स आर गिवन। मीन्स कि हमें लेफ्ट साइड पर लिविंग थिंग्स की फीचर्स लिखने हैं यानी कि उसकी लाक्षणिकता लिखनी है और राइट साइड पर नॉन लिविंग थिंग्स के फीचर्स लिखने हैं। सो लिविंग थिंग्स के फीचर है इट कैन ब्रीथ, तो फर्स्ट में ब्रीथ तो लिखा हुआ ही है। देन सेकेंड नंबर इज ईट फूड, थर्ड नंबर मूव, फोर्थ नंबर में फील ऑलरेडी लिखा हुआ ही है, फिफ्थ नंबर ग्रो एंड सिक्स्थ नंबर इज रिप्रोड्यूस। एंड नाउ फीचर्स ऑफ नॉन लिविंग थिंग्स, इट मीन्स कि राइट साइड पर जो है उसमें फर्स्ट नंबर है डू नॉट ब्रीथ। इट मीन्स कि वो तो दिया हुआ ही है, हमें सेकेंड नंबर में लिखना है डू नॉट ईट फूड, डू नॉट मूव, डू नॉट फील, डू नॉट ग्रो एंड डू नॉट रिप्रोड्यूस। नाउ नेक्स्ट इज लेट्स ऑब्जर्व। सो हियर ऑब्जर्व द पिक्चर एंड आंसर द क्वेश्चंस दैट फॉलो। इट मीन्स कि यहाँ पर एक पिक्चर दिया हुआ है क्लाउड का एंड रेन का। सो क्वेश्चन फर्स्ट ए इज व्हाट इज शोन इन द पिक्चर। इट मीन्स कि ये पिक्चर में क्या दिखाया गया है? सो आंसर विल बी क्लाउड। देन क्वेश्चन फर्स्ट बी इज इट अ लिविंग और नॉन लिविंग थिंग? मीन्स कि क्लाउड है वो लिविंग थिंग है या तो नॉन लिविंग थिंग है। सो आंसर विल बी नॉन लिविंग थिंग। And then question first C, is it a natural or a man-made thing? So obviously it is natural thing. After that question number 2, join the dots to complete the picture of a living thing and color it. Name the living thing. It means कि यहाँ पर जो पिक्चर दिया है उसको डॉट्स ज्वाइन करके आपको कंप्लीट करना है एंड फिर उसमें कलर करना है। एंड नीचे एक सेंटेंस दिया हुआ है इट इज़ अ ब्लैंक, सो उसमें आएगा TIGER, टाइगर। नाउ लेट्स एनालाइज एंड इवेल्युएट। फर्स्ट नंबर, शॉट द थिंग्स शोन इन द पिक्चर अंडर द राइट ग्रुप। इट मीन्स कि यहाँ पर 3 ग्रुप्स दिए हुए हैं, लिविंग थिंग्स, नेचुरल बट नॉन लिविंग थिंग्स एंड मैन मेड थिंग्स। एंड यहाँ पर एक पिक्चर दिया हुआ है उसमें 6 एरोस किए हुए हैं। मीन्स कि ये 6 जो चीज़ें हैं उसको हमें लिविंग है, नेचुरल बट नॉन लिविंग है या मैन मेड है उस हिसाब से डिवाइड करके लिखना है। सो फर्स्ट इज प्लांट, सो प्लांट इज लिविंग थिंग्स, तो उसको हमें लिविंग थिंग्स के नीचे लिखना है। देन सेकेंड इज वाटर, सो वाटर इज नेचुरल बट नॉन लिविंग थिंग्स, तो उसको बी के नीचे लिखना है। आफ्टर दैट 3 नंबर इज वाटरिंग कैन, सो वाटरिंग कैन इज मैन मेड थिंग्स, तो उसको सी के नीचे लिखना है। आफ्टर दैट 4 नंबर इज बॉय, सो बॉय इज लिविंग थिंग्स, तो उसको ए के नीचे लिखना है। आफ्टर दैट 5th नंबर इज
क्लोथ्स, तो क्लोथ्स इज मैन मेड थिंग्स, तो उसको सी के नीचे लिखना है। एंड लास्ट वन इज सन, तो सन इज नेचुरल बट नॉन लिविंग थिंग्स, तो उसको बी के नीचे लिखना है। नेक्स्ट 2 नंबर इज सिलेक्ट विच ऑफ दीज वुड प्लांट्स नीड टू लिव। इट मीन्स कि प्लांट्स को जीवित रहने के लिए इसमें से क्या चाहिए। सो ऑप्शन ए इज एयर एंड वाटर, बी इज सोइल एंड वाटर, सी इज एयर वाटर सन एंड सोइल, एंड डी इज सन एंड एयर। सो आंसर विल बी सी, बिकॉज प्लांट्स को जिंदा रहने के लिए एयर, वाटर, सन एंड सोइल चारों चीज़ों की ज़रूरत पड़ती है। नाउ वर्कशीट 1, लुक एट द पिक्चर्स एंड आंसर द क्वेश्चंस गिवन बिलो। सो इन दैट फर्स्ट नंबर, यहाँ पर आपको एक पिक्चर दिया हुआ है, उसमें से आपको नीचे जो भी क्वेश्चन दिए हैं उसके आंसर करने हैं पिक्चर में से। फर्स्ट ए इज सर्कल एनी 5 नॉन लिविंग थिंग्स इन रेड। इट मीन्स कि ये पिक्चर में से आपको कोई भी 5 नॉन लिविंग थिंग्स ढूंढ के उस पर रेड कलर से सर्कल करना है। तो मैंने यहाँ पर जो भी 5 चीज़ें लिखी है उस पर आपको रेड कलर से सर्कल करना है। सो फर्स्ट इज़ फिशिंग रोड, सेकेंड इज़ हेट, थर्ड इज़ नेट, फोर्थ इज़ शूज़, एंड फिफ्थ वन इज़ ग्लास बाउल। So these all things are non-living things. Now question first B, circle any 5 living things in green. It means कि अभी आपको इस पिक्चर में से कोई भी 5 लिविंग थिंग्स ढूंढकर उस पर ग्रीन कलर से सर्कल करना है। सो मैंने यहाँ पर 5 थिंग्स आपको लिख कर दी हुई है, उस पर आपको ग्रीन सर्कल करना है। सो फर्स्ट इज बॉयज़, second one dog, third is fish, fourth one bird, and fifth one is plant. After that, question first C, name any one natural but नॉन लिविंग थिंग, यानी कि कोई भी एक ऐसी चीज़ लिखनी है जो नेचुरल है बट नॉन लिविंग थिंग है। सो आंसर विल बी वाटर। आफ्टर दैट क्वेश्चन फर्स्ट डी, नेम 3 मैन मेड थिंग्स, यानी कि कोई भी 3 मैन मेड थिंग्स लिखनी है हमें। सो फर्स्ट इज़ नेट, सेकेंड वन इज़ बाउल, एंड थर्ड वन इज़ हेट। नाउ क्वेश्चन नंबर 2, उसमें आपको ए और बी 2 क्वेश्चंस दिए हुए हैं, उसके आंसर आपको ये पिक्चर में से देखकर लिखना है। सो फर्स्ट क्वेश्चन इज़, डू यू थिंक द बॉय इज़ डूइंग द राइट थिंग इन द पिक्चर बिलो। इट मीन्स कि यहाँ पर जो पिक्चर दिया हुआ है उसमें ये बॉय है वो राइट थिंग कर रहा है। सो ऑब्वियसली नो, वो बॉय क्या कर रहा है, वेस्ट थ्रो कर रहा है वाटर में। सो इट इज़ नॉट राइट। सो हमें आंसर क्या लिखना है, नो। नाउ क्वेश्चन सेकेंड बी, व्हाट डू यू थिंक दिस विल डू टू द वाटर। सो उसका आंसर आएगा इट विल मेक द वाटर डर्टी। इट मीन्स कि ये बॉय है वो वेस्ट थ्रो कर रहा है, उससे क्या होगा वाटर में, तो वाटर है वो डर्टी हो जाएगा। सो ये सारी एक्सरसाइजेस है वो आपको अपनी टेक्स्ट बुक में प्रॉपर हैंड राइटिंग में कंप्लीट करना है। थैंक यू एवरीवन, स्टे होम, स्टे सेफ।